संज्ञा के 5 भेदों को हमें जानना है। पहला भेद जो हमारे सामने है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला भेद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका कौन सा है? क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो सब में आता है, संज्ञा की भी वही भाषा है, लेकिन उसको जानेंगे कैसे? तो जानने के लिए परिभाषा कहती है कि जिस संज्ञा शब्द से कोई एक ही व्यक्ति हो, कोई एक ही वस्तु हो या कोई एक ही स्थान का नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर वन पर्सन, वन प्लेस एंड वन थिंग्स। जैसे कि प्रेमचंद हिंदी के महान लेखक है। भोलू बंदर की कहानी मुझे अच्छी लगी। भोलू बंदर तो है लेकिन भोलू है, वो भी एक ही है। बाइबिल एक धार्मिक ग्रंथ है। जंतर मंतर दिल्ली में है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रेमचंद शब्द आया, बाइबिल, भोलू बंदर, जंतर मंतर और दिल्ली जैसे शब्द आए हुए हैं। जैसे कि पहले वाक्य में प्रेमचंद जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि दूसरे में बाइबल जो है वो किसी वस्तु, एक ग्रंथ है, इसीलिए वस्तु यानी पुस्तक है, तो उसको वस्तु के नाम पे लिया गया। ले ले जी बेटा, वाड़की ले तो जा। और दूसरे में बाइबिल जैसे किसी वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, जबकि तीसरे वाक्य में भोलू बंदर जो एक प्राणी है उसके नाम का बोध हो रहा है। चौथे वाक्य में देखोगे तो जंतर मंतर और दिल्ली है जो एक स्थान है, जो वहां दिल्ली में आया हुआ है, तो उसका भी वहां पे उस स्थान का नाम का पता चल रहा है। जैसे प्रेमचंद की बात करें, बाइबिल की बात करें, भोलू बंदर की बात करें और जंतर मंतर, इन सभी शब्दों से क्रमशः किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है तो कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई प्राणी है, उसके विशेष नामों का बोध हो रहा है। लेकिन देखो, प्लेस है, व्यक्ति है, स्थान है, लेकिन व्यक्ति है वो भी एक ही है। किसी स्थान का नाम आया तो भी एक है। जैसे जंतर मंतर वो एक नाम है, दिल्ली एक नाम है, मुंबई एक नाम है, अहमदाबाद एक है। अहमदाबाद 1 पार्ट, अहमदाबाद 2 पार्ट, अहमदाबाद 3 पार्ट, ऐसा नहीं है। समझ में आया? एक ही है। जहां पे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया जाता है। प्रेमचंद, बाइबल, भोलू बंदर और जंतर मंतर, इन सभी शब्दों से क्रमशः किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के विशेष नामों का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, गोस्वामी वेदांत पढ़ो चलो। कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो जिस संज्ञा शब्द से किसी हाँ कोई भी व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति, स्थान की जाति, प्राणियों की जाति, संपूर्ण जाति का जब कोई बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे अध्यापक अच्छा पढ़ाते, तो अध्यापक जो है वो अध्यापक भले ही व्यक्ति है, भले ही कोई कहने का मतलब कि कोई महिला है या पुरुष है, लेकिन वो अध्यापक है। तो अध्यापक का एक पूरा अलग होता है। डॉक्टर होते वो पूरे अलग होते, वकील जो होते वो अलग होते हैं। यह खिलौना बहुत अच्छा है, तो खिलौनों की जाति। पशु खेत में चर रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, तो उपयुक्त वाक्यों में अध्यापक शब्द आया, खिलौना, पशु और बाजार जैसे शब्द आए हैं। इन वाक्यों में अध्यापक शब्द से व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति है, इन शॉर्ट कहने का मतलब। खिलौना शब्द से किसी वस्तु की जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि खिलौना है लेकिन वो वस्तु के रूप में माना जाता है। पशु है तो पशु से प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। प्राणी है, प्राणी मात्र जीव यानी सभी को कह सकते हैं, लेकिन पशु शब्द को आइडेंटिफाई किया है, वहां पे पशु शब्द लिखा हुआ है, इसीलिए पशु जो है वो प्राणी और उसमें भी प्राणी जाति दर्शाती है। वो बाजार से स्थान का बोध हो रहा है, बाजार जाना है, किसी मार्केट जाना है, किसी मॉल जाना है, तो वो एक स्थान का पता चल रहा है। इन वाक्यों में उपयुक्त शब्द से
उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि अध्यापक है तो किसी व्यक्तियों की जाति, खिलौना है तो किसी वस्तुओं की जाति, पशु है तो प्राणियों की जाति, और बाजार जो है वो स्थान का अपने पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा ऊर्जानी पटेल। हमने भाववाचक संज्ञा में देखा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुणों को जानना है, उनकी विशेषताओं को जानना है, उनकी स्थिति, दशा, भाव के नाम का बोध हो रहा हो, वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खेतों में हरियाली है, देखेंगे हम चारों तरफ हरियाली होगी तो मन में एक खुशी होगी और हरियाली का भाव उत्पन्न होगा। कर्ण अपनी दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। उपयुक्त वाक्यों में हरियाली, दान प्रियता, लिखावट और चढ़ाई जैसे शब्द आए हैं। इन शब्दों से विविध भावों का पता चल रहा है। ये भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। भाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे खुशी का भाव है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, सामने वाला उसको हमें देखकर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति खुश है, ठीक है। लेकिन जैसे कि दान प्रियता का भाव है, वो हमारे अंदर है कि हमें कितना दान करना है, कितनी कितनी भावना के साथ हम कर रहे हैं। तो भाव जो है वो कभी दिखाई नहीं देते, उनको महसूस किया जाता है, उसको समझा जाता है। ये भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। खुद भी महसूस कर सकते हैं और अन्य कोई सामने हो वो भी उसको महसूस करता है। जैसे इन शब्दों से विविध भावों के नाम का बोध हो रहा है। जैसे कि हरियाली का भाव, लिखावट अच्छी है तो उसका भाव, कोई दान कर रहा है तो दान प्रियता का भाव, कोई चढ़ाई कर रहा है लेकिन कैसी है, सरल है, कठिन है, कैसी है, तो उस हिसाब से चढ़ाई का जो कठिनता का भाव यहाँ पे बताया गया है। तो भाववाचक संज्ञा में गुण, उसकी विशेषता, स्थिति भी आएगी कि कौन सी स्थिति में है, कठिन स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में है, सफलता की स्थिति में है, उदास है, खुश है, उसकी स्थिति आएगी। भाव के नाम का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से अनेक व्यक्ति, एक से अधिक, अनेक बहुत सारे, एक से अधिक, तो उसको अनेक कहते हैं। तो अनेक व्यक्तियों भी आएगी, अनेक वस्तुएं भी आएगी, अनेक स्थान भी आएंगे, या प्राणी के समूह को, समूह यानी टोली, ग्रुप, बराबर, उसका जब बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा है, लेकिन कक्षा शब्द से कोई एक व्यक्ति तो कक्षा में पढ़ेगा नहीं। मेरी कक्षा यानी पूरे मेरे क्लास की बात हो रही है, बराबर। तो मेरी कक्षा तीसरी मंजिल है और कक्षा कोई एक हो नहीं सकती कि चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड ही है, उसके बाद सेकेंड टू 12 है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कक्षा अपना एक क्या बता रहा है, समूह बता रहा है। उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, छत्ता है, चलो मान लिया, चलो छत्ता है, लेकिन छत्ते के अंदर क्या एक ही मधुमक्खी होगी? नहीं, बहुत सारी मधुमक्खियों का होना रहता है, तभी तो इतना बड़ा छत्ता बना ना। भजन मंडली अच्छा भजन गाती है, भजन तो है, भजन एक गाय या 10 गाय भजन गाने हैं, लेकिन मंडली, तो मंडली शब्द जो है वो किसी एक समूह का बोध कराती है कि वो लोग अच्छा भजन गाते हैं। चाबियों का गुच्छा, चाबी यानी एक, बराबर, और गुच्छा यानी बहुत सारी चाबी जो एक ही की में किचन में लगाई हुई है, बराबर, हाँ, बंडल, लाइक। तो चाबियों का गुच्छा मेज पे रखा है। जैसे कि कक्षा, छत्ता, भजन मंडली और गुच्छा जैसे शब्द आए हैं। इन वाक्यों से प्रयुक्त इन शब्दों से हमें समूह का बोध पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये लोग अकेले नहीं हैं, सबको साथ में लेकर चल रहे। समूहवाचक संज्ञा के अंदर इनको लिया जाता है। टोली में आते हैं, समूह में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, बंडल में आते हैं, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, चलो तानी पटेल।
जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, किलो में, लीटर में माप तोल कर ली गई जो जितनी भी चीज है, फिर द्रव्य हो या पदार्थ हो कोई, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में लेना है। जैसे कि 1 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, बराबर, 5 लीटर तेल, वैसे। तो दोनों पदार्थ जो है, तो चावल चीनी पदार्थ में आ गए, द्रव्य तेल और दूध के बारे में मैंने जो बताया वो द्रव्य में आ गए। तो उनके साथ साथ सोना भी आएगा, पीतल भी आएगा, लोहा भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा, चावल भी आएंगे, गुड़ भी आएगा, और फिर चीनी भी आएगी, चाय पत्ती भी आएगी, सब आएगा। कहने का मतलब जो चीज हम माप तोल के लेते हैं, माप ना बोलो तो नाप तोल बोल सकते हो, नाप तोल चैनल भी आती है, वहां पे बराबर से नाप तोल के वो लोग देते हैं चीजें। तो वहां पे माप तोल कर जो चीजें ली जाती है उसके अंदर दो चीज इंक्लूड होती है, एक होता है द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म, दूसरा होता है पदार्थ। पदार्थ यानी ऐसी चीजें जो ऐसे चावल है, फिर चीनी है, दाल है, वैसी। तो इन चीजों को जब हम नाप तोल के लेते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में लेना है। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य धातु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु किसे कहते? तो धातु भाई क्या है? तो धातु एक सोना भी है, पीतल भी है, लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है, ये सारे धातु है। क्या होता है कि उनका एक आकार बनता है। कब बनता है? जब उनको पिघाल कर कोई आकार बनाया जाता है तब, इसलिए उनको एक धातु बताया गया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उपहार में मुझे सोने का हार मिला, अरे वाह। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, सही बात है। मुझे थोड़े चावल चाहिए, तो उपयुक्त वाक्यों में पेट्रोल, सोने, पीतल और चावल जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्यों में प्रयुक्त इन शब्दों से किसी न किसी कोई धातु, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य का बोध हो रहा है। द्रव्य या पदार्थ के माप तोल होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पीछे पेज नंबर 70। हाँ, तो उसके अंदर ये सब आ गए, पर ऐसा नहीं, हाँ कॉपर भी आएगा। चलो आगे। भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम भी कुछ इस प्रकार है कि जातिवाचक संज्ञा आपको दिया है तो उसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। जैसे जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द दिया है उसका भाववाचक संज्ञा किस तरीके से उसका प्रयुक्त होता है। जैसे संस्कृति तो संस्कार, माता तो मातृत्व, राष्ट्र तो राष्ट्रीयता, ठग तो ठगी, भक्त तो भक्ति, दानव तो दानवता, भाई तो भाईचारा, स्वामी तो स्वामित्व, देव तो देवत्व, डाकू तो डकैती, ममता तो ममत्व, ऐसे। सर्वनाम से भाववाचक में जाना है। सर्वनाम आपको पता है प्रोनाउन, जहां पे हम नाम का प्रयोग नहीं करते, जहां पे हम अपना, हम, मैं जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपना है तो अपनापन, अपनत्व, निज तो निजित्व, मम तो ममता, ममत्व, पराया तो परायापन, स्व तो स्वत्व, स्वदेश, अह तो अहंकार आदि। विशेषण की बात आ गई। कोई शब्द में विशेष बात कौन सी है, विशेषण कौन है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। 2 मिनट। नम्र तो नम्रता, लाल तो लालिमा, स्वस्थ तो स्वास्थ्य, योग्य तो योग्यता, बुरा तो बुराई, पंडित तो पंडित्व, डरावना तो डर, एक तो एकता, आलसी तो आलस्य, खट्टा तो खटास, वैसे। अभी क्रियाएं आई। क्रिया तो आपको वैसे भी पता है वर्ब क्या है, कि उठना, बैठना, दौड़ना, भागना। तो जैसे कि खोजना तो खोज, जीतना तो जीत, चलना तो चाल, बुनना तो बुनाई, लिखना तो लिखाई, गाना तो गान। तो ये थे क्रिया से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। तो जहां पे आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक और क्रिया से भाववाचक शब्द ही इतने ही रूप दिए हैं और इतने ही रूप को आपको बताना है कि उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है।
उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सर्वनाम की बात कर ले तो सर्वनाम में मैं, तुम, वह, उसे, अपना, ये सारे सर्वनाम आएंगे। तो सर्वनाम ये है तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है, उसके उदाहरण आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पर दिए हुए है। अभ्यास कार्य की बात कर ले, मोहर से चुप। अभ्यास कार्य की बात कर ले तो जैसे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर अलग करो। व्यक्तिवाचक को अलग करना है और जातिवाचक को अलग करना है। प्रश्न 2 में देखें कि दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। देव तो देवत्व, निज तो निजित्व, मम तो ममत्व, नम्र तो नम्रता, राष्ट्र तो राष्ट्रीयता, जीतना तो जीत, लाल तो लालिमा, ठग तो ठगी। जो हमें पेज नंबर 70 पे उदाहरण दिए हैं वही आपको प्रश्न 2 में ढूंढ के लिखने हैं। प्रश्न 3 की बात करें तो संज्ञा शब्द पहचान कर उसके भेद लिखिए। कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्यों में से क्या पहचानना है, संज्ञा यानी नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचान कर उसको अलग करना है। अशोक है तो अशोक किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। महानता है तो किस में आएगा, महानता भाववाचक संज्ञा में आएगा। महानता क्यों भाववाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि महान वो एक जाति दर्शाती है और महानता तो वो चला जाता है भाववाचक संज्ञा में। जयपुर व्यक्ति, शहर क्या है, शहर अपनी जाति बताती है। लोहा क्या है, द्रव्य है। हथौड़ा क्या है, रास्ता और भीड़ जमा हो गई। ये चलो मैं भेज देती हूँ, आपको थोड़ा डाउट रहेगा इसमें। प्रश्न 4 में शब्दों के अंतिम वर्ण से संज्ञा अंताक्षरी पूर्ण कीजिए। अंताक्षरी खेलते हो आप सभी लोग, तो लास्ट में जैसे लास्ट वर्ण पकड़ते हो वैसे इसका पकड़ के आपको पूरा तैयार करना है। जैसे अक्षर, र से बनाया मैंने रथ, थ से बनाया मैंने थल, थल, ल से बनाया मैंने लड्डू, और आप लड्डू से ड से आगे बना सकते हो। पहेली सुलझानी है, ताजमहल, किताब, फल हो गया, ममता। और पीछे आपको एक चित्र दिया है, उसके अंदर से आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं। रुक जाओ 1 मिनट।